बेटी की बदतमीजी और माँ की दुआ। एक छोटी सी बस्ती में एक माँ और उसकी बेटी हानिया रहते थे। हानिया स्कूल जाती थी और अपने दोस्तों के साथ नई चीज़ें सीखती थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें ज़िद और गुस्सा बढ़ने लगा। एक दिन माँ ने कहा, हानिया बेटा, अपना कमरा साफ कर लो। हानिया बदतमीजी से कहने लगी, अम्मी, आप मुझे हमेशा काम करवाती रहती हो, मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है। अगली सुबह माँ ने उसे उठाया, बेटा, नमाज का वक्त हो गया है, उठ जाओ। हानिया फिर से चिल्लाकर कहने लगी, अम्मी, आप बस नमाज करती रहती हो, मुझे सोने दो। दोपहर को माँ ने खाना तैयार किया और कहा, हानिया, खाना गरम है, आ जाओ। हानिया नफ़रत भरी आवाज़ में कहने लगी, अम्मी, मुझे आपका बनाया खाना पसंद नहीं, मुझे पिज़्ज़ा बर्गर चाहिए। माँ चुप हो गई, लेकिन उनका दिल बहुत दुखी था। कुछ दिन बाद हानिया अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई। उसने रात को रोते हुए कहा, अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी नाकाम हो जाती हूँ। माँ ने प्यार से उसका सर थपथपाया और कहा, बेटा, याद रखो, जब माँ का दिल दुखता है तो ज़िंदगी में बरकत उठ जाती है, और जब माँ खुश होती है तो अल्लाह हर मुश्किल आसान कर देता है। हानिया रो पड़ी, अम्मी, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको दुख दिया। आज के बाद मैं कभी आपसे बदतमीज़ी नहीं करूँगी और आपके कामों में हाथ बटाऊँगी। माँ ने मुस्कुराकर दुआ दी, अल्लाह तुम्हें ईमान, हया और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता करे। उस दिन से हानिया ने समझ लिया कि माँ की इज़्ज़त और मोहब्बत ही बेटी का असल ज़ेवर है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ और बेटी का रिश्ता मोहब्बत, कुर्बानी और इज़्ज़त पर कायम होता है। बेटी की असल कामयाबी माँ की खिदमत और माँ की दुआओं में छुपी है। इस्लाम हमेशा हमें यह सिखाता है कि माँ की इज़्ज़त करो, क्योंकि माँ की दुआ ही अल्लाह के फजल और रहमत का ज़रिया बनती है। एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा हुस्ने सुलूक यानी अच्छा सुलूक का हक़दार कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। सहाबी ने फिर पूछा, उसके बाद? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। सहाबी ने फिर पूछा, उसके बाद? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। सहाबी ने फिर पूछा, उसके बाद? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप। तो इस हदीस से भी हमें ये पता चलता है कि माँ का मकाम बहुत ऊंचा है।